एमपी में ठेका प्रणाली नई नहीं है, उसके चलते आउटसोर्स कर्मचारियों का निरंतर शोषण हो रहा है। उसी शोषण के विरोध में आज एमपीबी के आउटसोर्स कर्मचारी धरने और प्रदर्शन पर बैठे और विरोध जताया। कर्मचारियों का कहना है कि विद्युत मंडल ठेकेदारी का अड्डा बनकर रह गया है, जिससे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। अधिकारी अपने मिलने वालों और रिश्तेदारों को ठेका दिलवा रहे हैं। बहुत सारे आउटसोर्स कर्मचारी आज विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे हैं। अभी हम सब ग्रेजुएट बंदे हैं, ठीक है। 12वीं वाले बंदे आएंगे, वो कैसा काम करेंगे, और ग्रेजुएट बंदे आएंगे। हमसे बोला गया कि आपका 8 साल का एक्सपीरियंस कोई काम का नहीं है, आपको अलग से काम होगा कैसे नहीं लगा? हमारा एक्सपीरियंस मतलब किसी काम का नहीं है क्या? यहाँ पे एक तो ऐसा रहता है, साफ साफ बोलते तुम्हारा एक्सपीरियंस कोई काम का नहीं है, तो कुछ अलग से काम होगा क्या सर? यहाँ हमसे पूछा गया कब से काम कर रहे हो, बोला 6 साल से। हम तो आपको वो एचआर मैम हमसे बोलते हैं कि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस कोई काम का नहीं है। जो एचआर मैम ने बोला है ये कहता ये डॉक्यूमेंट्स बोला मैंने कि आप मुझे ये 3 बजे तक ये डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। उसके बाद ये एचआर मैडम है उन्होंने बोला है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स दीजिए, मैं आपको ऑफर लेटर दे देती हूँ। सर हमारा एक्सपीरियंस और प्रेशर तो आपने एक ही लेवल पे ला इस टेंडर ने सब जगह एक ही लेवल पे ला के रख दिया। कॉलेज की डिग्री फाड़ देते हैं हम 8 साल से जो एक्सपीरियंस 12वीं का बंदा कि कोई सैलरी लेगा, हम भी कोई सैलरी लेंगे सर। हमारे से अच्छा कपड़ा मैं आपके बात कर रहा हूँ। सर ये आपके कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन चल रहा है, किस विषय में चल रहा है? हमारे जो कॉल सेंटर है, इस कॉल सेंटर में अभी नए वेंडर ने अपनी व्यवस्था संभालने के लिए वहाँ पर तैयारियाँ शुरू की। उनको हमारे जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनको लगा कि सेमी स्किल मतलब जो टेंडर की जो शर्त है उसको स्किल से सेमी स्किल में कर दिया, उसको लेकर थोड़ा उनको मतलब असंतोष है, उसी बात को लेकर बैठे थे। तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मतलब अभी जब तक इस मतलब इशू का समाधान नहीं होता तब तक मतलब अभी हम लोगों ने ऐसी कोई व्यवस्था मतलब चेंज नहीं की है। तो जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो लड़के काम कर रहे हैं, स्किल पे काम कर रहे हैं, वो स्किल पे करते रहेंगे, ये हमने आश्वासन दिया। सर उनका ये कहना है कि आगे जाके उनकी नौकरियां चली जाएगी, उस विषय में आपका क्या कहना है? नहीं ऐसा नहीं, उनको लड़कों को भ्रांतियाँ हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मतलब जो लड़के काम करते आ रहे हैं वो काम करते रहेंगे, और वो जो वेंडर है उसको भी हमने बताया उसको कि वो जो जितने लड़के काम कर रहे हैं उनको वैसे उनको कंटिन्यू करें। आप उनको लिखित में आश्वासन देंगे सर? लिखित में आश्वासन तो नहीं दिया जा सकता। सर आप किस पद पे सर? मैं CGM MP। सर नाम आपका? प्रकाश चौहान। जी सर। इसी को लेकर आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे? ये धरना नहीं, एक्चुअली में विरोध है हम लोगों का। जैसे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, अभी जो नया टेंडर हुआ है एमपी में, पहले जो कंपनी थी वो हम लोग को स्किल्ड की सैलरी दे रही थी। अभी जो नई कंपनी आई है उसका कहना है कि सेमी स्किल्ड की सैलरी, माने कि आपका डिमोशन किया जा रहा है, सैलरी घटाई जा रही है, प्लस आपको निकाला जाएगा। मतलब 70% लोगों को बाहर किया जाएगा, 30% लोगों को रखेगी कंपनी, 70% को बाहर कर देगी, और ये रोटेशन चलेगा हर 6 महीने में। सब मतलब लगभग सभी बाहर हो जाएंगे, कहने का मतलब ये है। उस विषय पे लेकर हम लोग वो धरना प्रदर्शन नहीं बोल सकते, विरोध था हम लोग का। नॉर्मल एक छोटा सा विरोध था कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो सैलरी है भले बढ़ाए नहीं, लेकिन जो स्किल्ड की थी वही यथावत रहे। कंपनी का टेंडर किसी के पास भी हो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ हमारी जो सैलरी चाहिए। प्लस जो निकालने की बात की जा रही है वो निकाला ना जाए किसी को, सबकी जो जॉब है वो सिक्योर रहे। इसके लिए हम लोगों ने विरोध दर्ज किया था, अपना विरोध प्रदर्शन किया था आप लोगों के सामने जिस था। इसमें हमारी जो HR मैडम है वो तो वैसे भी छुट्टी पे हैं, चली गई हैं, मतलब छुट्टी पे है नहीं, चली गई हैं हम लोग के लिए। उनसे बात करी गई थी आज दिन में, वो आके बात करेंगे, लेकिन उन्होंने बात नहीं करी। उसके बिहाफ पे दूसरे जो थे वो उन्होंने बात करी HR वगैरह पे। फिर CGM सर जो आए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये आपका जो सेमी स्किल्ड की सैलरी बोल रहे हैं आप, वो स्किल्ड ही रहेगी। लेकिन आश्वासन हमें पहले भी बहुत मिल चुके हैं, और आगे कोई भरोसा नहीं। अभी हम लोग लॉगिन भी कर लेते हैं, अंदर काम करना चालू भी करते हैं, अगले 2 दिन बाद अगर फिर वही कंडीशन होती है तो फिर क्या, या हमें टर्मिनेट कर दिया तो उसकी गारंटी कौन लेगा? तो ये सबसे लिखित में मांगा गया है, जो कि उन्होंने मना कर दिया साहब कि लिखित में हम नहीं दे सकते हैं, आप लोग लॉगिन कीजिएगा। लेकिन हमारा विरोध जारी रहेगा जब तक हमें लिखित में नहीं मिल जाए। और जो क्वेस का जो पुरानी कंपनी थी उसका टेंडर है अक्टूबर 2026 का, उसके बीच में ये कंपनी को टेंडर कैसे दिया गया, ये किसने दिया, या इसके बीच क्या राजनीति थी, वो तो ये जानते हैं। ये बताएं, ये कोई नीदरलैंड करके नाइस कंपनी आई है नई,
जिसको बीच में टेंडर पारित हो गया है। अब वो किस बिहाफ पे हुआ है, बीच में कैसे दिया गया, ये सारी जानकारी अंदर से हमें मिली नहीं है, ये तो वो जानकारी देंगे। तो हमारा बस यही मुद्दा कि हमारी सैलरी कम नहीं की जाए और हमारी जो नौकरी है वो सिक्योर रखी जाए, बस इतना ही। आपको इसमें लगता है कोई अधिकारियों की वजह से टेंडर हुआ है? देखिए, अब आप भी जानते हैं, इतना तो किसी के वो ऐसा नहीं है कि छुपा है किसी टेंडर में होने में, सबके ही हाथ रहते हैं। आपका नाम? प्रभात जैन की बात कर रहे हैं आप। धन्यवाद।